सर्व शब्दार्थ संधात्री सर्व ज्ञान प्रदायिनी सर्वदा सर्वतः पातु स्वर्णवर्णा सरस्वती। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मनमोहन लाल जी के श्री चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। भारतीय विद्या मंदिर एवं भारतीय संस्कृति संसद द्वारा आयोजित सेठ माधोदास मुंदड़ा स्मृति व्याख्यान माला के द्वितीय आयोजन में पधारे आप सभी स्वजनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन का शुभारंभ, या यूं कहूं कि अपने कर्मयोगी पिता की स्मृति पर केंद्रित इस व्याख्यान माला का शुभारंभ सुयोग्य सुपुत्र द्वारा किया जा रहा है, एक प्रार्थना के माध्यम से। तो मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आज के आयोजन का प्रारंभ प्रार्थना के द्वारा करने के लिए और अपने विचार स्वागत भाषण के रूप में रखने के लिए डॉक्टर विट्ठल दास मुंदड़ा से। वरहापीडं नटवर्वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु अधर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। प्रभु श्री मदनमोहन लाल जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आचार्य नंद किशोर जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबका भी आपने पधारकर इस मौके पर हमारा जो उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। पिताजी की नंदकिशोर जी से बहुत पुराना परिचय रहा है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत पुस्तकें लिखी हैं, आपका गहन अध्ययन है भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के को समझने में, पहचानने में आपकी सूक्ष्म और गहन दृष्टि है। तो हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाहेंगे। आपने ग्वालियर से पधारकर जो कष्ट किया, हम उसके लिए भी आपके बहुत आभारी हैं। और वैसे एक विशेष संबंध भी है इनसे। आप बीकानेर के हैं और पिताजी भी बीकानेर के थे, तो एक आत्मीय संबंध भी आपसे बना हुआ है। और ये आज से नहीं, पीढ़ियों से संबंध बना हुआ है। तो इसलिए इनके ऊपर हमारा कुछ अधिकार भी थे। तो हम आग्रहपूर्वक इनको निवेदन किया और आपने बहुत ही श्रद्धा मन से स्वीकार किया। आगे इसी व्याख्यान माला में आचार्य श्याम मनोहर जी से आप आशीर्वाद स्वरूप एक बार उनको सुन चुके हैं और आज हम इन्हें आचार्य नंद किशोर जी को सुनेंगे। और हम एक निवेदन नंद किशोर जी से और भी करेंगे कि अब समय समय पर कलकत्ता पधार कर
उनके सानिध्य का, उनके ज्ञान का लाभ हमें आगे देते रहें। उससे भारतीय संस्कृति संसद और विद्या मंदिर बहुत लाभान्वित भी होंगे, और कलकत्ता का समाज भी। और कलकत्ता समाज के अंदर बहुत लोग इनको बहुत चाहते हैं। ये हमारे अपने लगते हैं, चाहे कितने ही बड़े साहित्यकार हों, कितने ही बड़े विद्वान हों, लेकिन ये हमको अपने से लगते हैं। इसलिए इन पर हमारा आग्रह भी है, अधिकार भी है कि इनको बार बार हम बुलाएं। और मेरी बात को तस्दीक डॉक्टर बाबूलाल शर्मा भी करेंगे, जो विराजमान है। तारा जी और पालीवाल जी भी चाहेंगे कि नंद किशोर जी बराबर हमारे बीच बीच में आएँ और हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। तो मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, और तारा जी से निवेदन करता हूं, डॉक्टर तारा जी से, कि वो आचार्य जी का परिचय भी आपके सामने, जिनको जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, श्रद्धेय गुरुवर विष्णुकांत शास्त्री जी के श्रीमुख से सुनी एक उक्ति याद आ रही है कि व्यक्ति अपनी कृति में जीवित रहता है, कीर्ति में जीवित रहता है और संतति में जीवित रहता है। यह उक्ति स्मृति शेष माधवदास जी मुंदड़ा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर पूरी तरह खरी उतरती है। कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म व दर्शन के प्रति गहरी रुचि रखने वाले माधवदास जी मुंदड़ा की 3 प्रकाशित कृतियां हैं। रसो वैसह, भारतीय तत्वचिंतन एक में अनेक तथा सुखी जीवन। भाषा, शैली एवं विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यंत सहज, सरल, ग्राह्य ये कृतियाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं। और इनमें से एक कृति सुखी जीवन की तो बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद भी हो चुका है। तो जिस कृति का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका हो, उसकी लोकप्रियता के क्या कहने। तो आप समझ सकते हैं कि माधवदास जी अपनी कृति में अक्षरशः जीवित ही नहीं, अनुकरणीय भी हैं। अब है कीर्ति। अब जिस रचनाकार की कृति का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका हो, तो उसकी कीर्ति, उसके यश का क्या कहना। और अंतिम बात है संतति। हम में से बहुत सारे लोग भारतीय विद्या भवन को जानते हों, भारतीय संस्कृति संसद को जानते होंगे, और शायद उनका माधवदास जी से कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहा हो, या उन्होंने उन्हें व्यक्तिशः देखा नहीं हो। पर उनके स्वनाम धन्य पुत्र डॉक्टर विट्ठलदास मुंदड़ा को जिन्होंने देखा है या उनसे जो मिले हैं, तो उनके विचार, उनके क्रियाकलाप, उनके संस्कार माधवदास जी को साक्षात कर देते हैं। भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा को अक्षुण्ण रखने तथा साहित्य, कला एवं चिंतन की त्रिवेणी को अविरल प्रवाहित रखने के उद्देश्य से माधवदास जी ने भारतीय विद्या भवन, भारतीय संस्कृति संसद जैसे कई समाजोपयोगी संस्थानों की स्थापना की। इन प्रकल्पों की स्थापना उनकी दूरदर्शिता, उनके हृदय की विशालता और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को सामने लाती है। अध्यात्म, कला, साहित्य, संगीत सभी को अपने व्यक्तित्व में समेटे रखने वाले माधवदास जी को निरभिमानी व्यक्तित्व कहा जा सकता है। एक जिम्मेदार नागरिक या उससे भी बहुत अधिक
अपने जीवन में देने वाले, अपने रुचि के कार्यक्रमों में, या यूं कहूं कि सारे कार्यक्रमों में, चाहे वो संगीत का हो, नृत्य का हो, नाटक का हो, साहित्य से संबंधित हो, सभी कार्यक्रमों में अग्रणी रहते हुए भी किसी भी कार्यक्रम में आगे नहीं आना, बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठे रहना उनकी अपनी विशेषता थी। आज हम सब अपनी पीठ ठुकवाने के लिए सबसे आगे ये काम मैंने किया, पर माधवदास जी वो हमेशा पीछे की तरफ, और यही कारण है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला तैयार की। उन्हीं की पुण्य स्मृति को सदा सर्वदा अक्षुण्ण रखने के पुनीत उद्देश्य से उनके स्वनाम धन्य सुपुत्र डॉक्टर विठलदास मुंदड़ा ने यह परिकल्पना की, और आज जिसका दूसरा चरण आप सबके समक्ष है, बड़े यत्नपूर्वक सोच समझकर, कहाँ से आप देखिए आचार्य नंद किशोर वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य जी को आपने आमंत्रित किया है। पहले मैं ये बता दूं कि आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन की अध्यक्षता कर रही हैं हम सब की अपनी समर्पित वैष्णव भक्त, संगीत मर्मज्ञ श्रीमती रवि प्रभा जी बर्मन, जो आज हमारे साथ आभासी माध्यम से जुड़ी हुई हैं। वे इस वक्त मथुरा में प्रवास कर रही हैं और वहाँ से वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारी अभिभावक और हमारी वात्सल्यमयी रवि प्रभा जी के प्रति हम सबका प्रणाम और आपका हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, यह भी आनंद का विषय है कि आज के आयोजन में प्रमुख वक्ता के पद को सुशोभित कर रहे हैं डॉक्टर नंद किशोर आचार्य। अप्रतिम मेधा एवं अमित आत्मबल के सहारे डॉक्टर नंद किशोर जी ने साहित्य, इतिहास, अहिंसा, शांति जैसे गहन गंभीर विषयों पर अध्यापन, शोध तथा अहिंसा विश्वकोश के संपादन का गुरुतर कार्य किया है। रामपुरिया कॉलेज बीकानेर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, प्राकृत भारती अकादमी जयपुर, आईआईटी हैदराबाद में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे चुके आचार्य जी संप्रति आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में इमेरिटस प्रोफेसर के रूप में सेवारत हैं। ऐसे प्रबुद्ध विचारक, चिंतक, जिन्हें श्रद्धेय अज्ञेय की भाषा में कहूँ तो मरुस्थल में सौंदर्य के अद्वितीय कवि डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को हम अपने बीच पाकर सचमुच आह्लादित हैं। मैं सादर अनुरोध कर रही हूँ संस्था के अर्थ सचिव श्री सुशांत नहीं, पहले तो मैं बुलाऊंगी अपने किसका कहूँ प्रपितामह की कार्यक्रम में। देखिए संस्कार और संस्कृति कैसे आगे चलती है, कैसे अपनी सांस्कृतिक विरासत को डॉक्टर विठलदास मुंदड़ा अपने पौत्र को समर्पित कर रहे हैं। और मैं बुला रही हूँ बड़े प्यार से श्रेयान को कि श्रेयान आएँ और आप डॉक्टर साहब के दिव्य भाल को तिलक चर्चित करें। आओ श्रेयान, यहीं से आओ, सामने से आ जाओ बाबू। हाँ, अब मैं संस्था के अर्थ सचिव श्री सुशांत गोपाल सुरेखा से निवेदन करूंगी कि वो नव पल्लवित पौधा आचार्य जी को भेंट करें। संस्था के सचिव राजेश दुग्गड़ से मेरा अनुरोध है कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान कर अपना सम्मान प्रकट करें। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विठलदास मुंदड़ा शॉल उड़ाकर अपनापन, अपनी आत्मीयता और अपना अधिकार जता रहे हैं।
और एक सम्मान राशि। शब्दों की माला गूंथ सकूं, वह शब्द कहाँ, वह भाव कहाँ। व्यक्तित्व आपका है विराट, कर सकते हम सम्मान कहाँ। हमारे इस साधारण से सम्मान को आप स्वीकार करें। और अब मैं साहित्य, संस्कृति और समाज पर अपने विचार रखने आपको बुलाऊं, उससे पहले मुझे यश मालवीय की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्हें आपको समर्पित करते हुए मैं सादर निवेदन करूंगी कि विचारों ने पकाया है, विचारों ने पकाया है, हमें है सोचना कल की। हमें ही बात करनी है शहर में उगे जंगल की। समझ लें हम, हमारा सोचना ही सांस लेना है। समझ लें हम, हमारा सोचना ही सांस लेना है। अंधेरे में जो हैं उनको उजाला सौंप देना है। तो मैं उजाला सौंपने के लिए सादर निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर नंद किशोर आचार्य से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय विट्ठल जी, प्रियंकर जी, तारा जी, सभी बंधुओं, मैं कृतज्ञ हूँ कि माधवदास जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला के लिए अपने विचार प्रकट करने का अवसर मुझे दिया गया है। माधवदास जी से, बल्कि मैं ये क्या कहूँ कि मेरा उनसे संबंध था, ये कहना चाहिए कि उनका स्नेह मुझे प्राप्त था। मुझे याद पड़ता है कि हमारे शहर के श्री मक्खन जोशी, जिनका पारिवारिक संबंध बूढ़ा परिवार से रहा है, वो भी मुझे बड़े भाई की तरह स्नेह करते थे। और उन्होंने ही, उन्हीं के माध्यम से माधवदास जी ने मुझे एक बार अपने भवन में बीकानेर में कुछ बातचीत करने के लिए बुलाया था। मेरा परिचय उन्हें जैक्सन दास जी सादानी ने दिया था, जिनसे मेरा पहले से कुछ संपर्क था। वो जो बातचीत उनके साथ में हुई वो तो वो विस्तार की बात है, लेकिन उस बातचीत से ये ज़रूर मुझे लाभ हुआ कि फिर जब भी वो बीकानेर आते थे और अगर मैं वहाँ हूँ तो अक्सर उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिलता था। दरअसल माधवदास जी ने, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मूलतः परिवार ने ही जो काम बीकानेर की शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, लोक कल्याण के कार्यों के लिए किया है, एक बीकानेर वासी होने के नाते मैं संपूर्ण बीकानेर की ओर से उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जहाँ तक उनकी अपनी रुचियों का प्रश्न है, आप सब जानते हैं, वो सांस्कृतिक और धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, इन सभी चीज़ों में गहरी रुचि रखते थे। बल्कि मुझे याद है कि रसो वैसे पुस्तक आज भी मेरे पास है, जो स्वयं उन्होंने ही मुझे दी थी पढ़ने के लिए। खैर, वो अलग विस्तार की बातें हैं। दरअसल आज का जो विषय मुझे सुझाया गया है वो एक बड़ा व्यापक विषय है, और मुझे थोड़ा संकोच भी है कि इतने व्यापक विषय को मैं कैसे, ये पूरी पुस्तक का विषय है, जिसे मैं कैसे समेट पाऊँगा थोड़े से वक्त में। तो इसलिए मैं कुछ बातें क्रमशः आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जिससे इन तीनों ही ये जो पद हैं, साहित्य, संस्कृति और समाज, इनकी एक अंतर संबंधित परिभाषा, व्याख्या हो सके। सबसे पहले समाज, जो अंतिम है पद इस विषय में, वो आकर सभी को समाज के लिए होता है, और समाज का तात्पर्य मानव समाज है।
लेकिन समाज और संस्कृति के बीच में क्या संबंध है? किसी भी समाज को हम उसकी संस्कृति के संदर्भ में ही पहचानते, व्याख्यायित करते हैं, और इसीलिए अक्सर हम हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, बांग्ला समाज, इस तरह के पदों का इस्तेमाल समाज को समझने के लिए या उसकी पहचान के लिए करते रहते हैं। हिंदी समाज, राजस्थानी समाज, ये सब चीज़ें अपने आप में गलत नहीं हैं, क्योंकि उनका एक महत्व होता है। लेकिन क्या समाज इतना ही है, और क्या समाज की संस्कृति इतनी सीमित हो सकती है? जब हम समाज की पहचान सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर करते हैं, तो उसे कैसे, संस्कृति को कैसे परिभाषित करते हैं? सामान्यतया संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने संगीत आता है, हमारे सामने कलाएं आती हैं, साहित्य आता है, कुछ धर्म, दर्शन, अध्यात्म इत्यादि आते हैं। वे सब उसके अंग हैं। लेकिन संस्कृति के लिए हमारे यहाँ तो कोई शब्द था नहीं। संस्कार ज़रूर हमारे यहाँ एक शब्द था, लेकिन जिसे हम आजकल संस्कृति कहते हैं, उसके लिए हमारी परंपरा में कोई शब्द नहीं था। एक नया शब्द है जो अंग्रेजी के कल्चर के अनुवाद के रूप में हमारे सामने आया। मुझे याद पड़ता है रविन्द्रनाथ ने भी कृष्टि शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कल्चर का मतलब ही वही है, एग्रीकल्चर का मतलब ही वही है, हॉर्टिकल्चर का मतलब ही वही है, तो कृष्टि शब्द का इस्तेमाल किया। ये जो ज्वेल्स बनते हैं, हीरे जवाहरात बनते हैं, मोतियों के बारे में मुझे बचपन से पता चला कि कुछ मोती नेचुरल होते हैं, कुछ कल्चर होते हैं। कल्चर का मतलब जो कृत्रिम रूप से बनाया गया वो कल्चर है, बाकी जो अपने आप पैदा हुआ अपनी प्रक्रिया से, सहज प्राकृतिक प्रक्रिया से, वो नेचर है। ऐसा ही अन्य चीज़ों के साथ भी आजकल होता है। तो क्या संस्कृति एक कृत्रिम चीज़ है? क्या वो केवल बनाई गई चीज़ है? क्या समाज उसे अपने लिए कुछ खास उद्देश्य से बनाता है? अगर इस दृष्टि से विचार करें तो मैं उससे सहमत नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बुनियादी मूल्य हैं जिनके बिना हम संस्कृति की परिभाषा और व्याख्या नहीं कर सकते। ये जो जितने मैंने बताया सब संस्कृति के उपकरण हैं, साहित्य हो, कला हो, इत्यादि इत्यादि, ये सारे उसके उपकरण नहीं, अपने आप में संस्कृति नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ कि हमारी अपनी परंपरा में संस्कृति के लिए क्या शब्द हो सकता था? ऐसा कौन सा शब्द हमारी अपनी परंपरा में मिलता है जिससे हम संस्कृति का समानार्थी शब्द कह सकते हैं? मुझे वो शब्द दिखाई देता है धर्म। धर्म संपूर्ण मानव संस्कृति की लाक्षणिकता बताने वाला शब्द है, लेकिन उसको भी हम बांट देते हैं। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म इत्यादि इत्यादि। लेकिन धर्म का हमारे यहाँ ये तात्पर्य तो कभी रहा नहीं। धर्म की जो परिभाषा शास्त्रों में की गई, उसमें तो उसे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ये सब नहीं कहा गया। धर्म वह तत्व है जो समाज को धारण करता है, जिसके कारण से समाज बना रहता है। और ये शब्द केवल समाज के लिए ही नहीं, उस हर वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी वस्तु के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कुछ निर्धारक तत्व होता है जिसके आधार पर वो वस्तु अपना कार्य करती है, वो उसका धर्म है। जैसे जलाना अग्नि का धर्म है, बहना पानी का धर्म है। ये सारे एक प्रकार से सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं। सभी चीज़ों के लिए इसलिए धर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब हम मानव समाज के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है? और मानव समाज को क्या चीज़ है जो समाज बनाती है, सभी मानवों को एक समाज बनाती है, वो क्या चीज़ है? इसलिए मैं धर्म का भी एक समानार्थी शब्द ढूंढता हूँ मानव समाज के संदर्भ में।
और उस धर्म की का जो सोर्स है, उसका स्रोत है धर्म का भी, वो एक वैदिक अवधारणा में पाता हूँ जिसे ऋत कहा गया है। वेदों में ऋत का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में खास तौर से, और ऋत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ऋत का तात्पर्य होता है पूरी सृष्टि की प्रक्रिया, उसकी कार्यविधि, पूरी सृष्टि कैसे काम करती है, ये ऋत है। इसी से ऋतु शब्द वगैरह सब बने हैं। तो ये अगर ऋत है तो ये पूरी सृष्टि में क्या चीज़ है जो पूरी सृष्टि को एक रखती है, बिखरने नहीं देती? वो है सृष्टि के सभी तत्वों की पारस्परिकता, उनका परस्परावलंबन, जिसे जैन दर्शन में परस्परोग्रह कहा गया है। यानी एक पारस्परिकता अगर नहीं रहेगी सृष्टि के सभी तत्वों के बीच में, तो सब विखंडित हो जाएंगे। इसी तरह से मानव समाज में भी अगर एक पारस्परिकता नहीं रहेगी तो ये मानव समाज विखंडित हो जाएगा। तो ये जो पारस्परिकता है, ये पारस्परिकता ही किसी समाज को समाज बनाए रखने का आधार बनती है। और इसलिए किसी भी संस्कृति का या धर्म का भी मूल अर्थ जो है, वे प्रक्रियाएं हैं जो इस पारस्परिकता को बनाए रखती हैं, इसको पुष्ट करती रहती हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम इस पारस्परिकता को व्यावहारिक रूप में देखना चाहें तो कैसे देखते हैं? पारस्परिकता परिवार में भी होती है, पारस्परिकता एक जाति के लोगों के भी आपस में होती है, एक देश के लोगों में भी आपस में होती है। तो पूरे मानव समाज के संदर्भ में इस पारस्परिकता का रूप क्या बनता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो हम कह सकते हैं कि ये अगर हो तो ये समाज एक सुसंस्कृत समाज कहला सकता है? मैं इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ, बहुत से मित्रों को थोड़ा आश्चर्य होता है, मैं इसके लिए न्याय शब्द का प्रयोग करता हूँ कि जहाँ न्याय है, अन्याय का तात्पर्य है पारस्परिकता का खंडन, पारस्परिकता का अतिक्रमण, पारस्परिकता पर आघात, वो अन्याय है। क्योंकि पारस्परिकता में प्रत्येक व्यक्ति की, समाज में देखा जाए तो व्यक्ति की, और अगर सभी प्रकृति के संदर्भ में देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु की एक अपनी जो अस्मिता है, उस अस्मिता को अगर दूसरी अस्मिता खंडित करती है, उस पर आघात करती है, तो वो पारस्परिकता का खंडन है, इसलिए अन्याय है। यानी दूसरे को अपने समान न समझना अन्याय का स्रोत है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो, लेकिन अब न्याय को कैसे परिभाषित करेंगे? किसे न्याय कहेंगे, किसे, एक तो मैंने आपको तात्विक परिभाषा अपनी तरफ से रखी आपके सामने कि अगर ऐसा होता है तो न्याय है, नहीं तो अन्याय है। हम ब्रिटिश साम्राज्य को भारतवर्ष में अन्याय क्यों मानते हैं और क्यों उसका विरोध करते हैं? या दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी साम्राज्यवाद फैला है, जहाँ जहाँ भी दमन किया गया है, जहाँ जहाँ भी शोषण किया गया है, हम उसको क्यों अन्याय मानते हैं? क्योंकि वो उस पारस्परिकता का अतिक्रमण करता है, उस पर आघात करता है, उसको स्वीकार नहीं करता, उसका खंडन करता है। तभी आप दूसरे के साथ अन्याय, दूसरे को समान मानेंगे तो अन्याय नहीं कर सकते। आप उसको असमान मानेंगे तभी अन्याय कर सकते हैं, उसको पर मानेंगे तभी अन्याय कर सकते हैं। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि, लेकिन अब न्याय क्या हो, किस समय किस चीज़ को न्याय कहा जाए, किस समय किस चीज़ को न्याय न कहा जाए, इसे लेकर के जब समाज में विचार हुआ, सभी समाजों में, केवल हमारे यहाँ ही नहीं, तो उसी से शास्त्रों का निर्माण हुआ। जितने आपको शास्त्र मिलते हैं वे सभी ये बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी वर्जनाएँ भी हैं, मर्यादाएँ भी हैं, और जो काम उसे करना है उसका संकेत भी है। सभी शास्त्र ये काम करते हैं। लेकिन शास्त्र के साथ एक समस्या है। वो समस्या ये है कि वो बहुत जल्दी रूढ़ि में बदल जाता है, बहुत जल्दी रिवाज में बदल जाता है, जिसे हम सामान्यतः परंपरा कह देते हैं। परंपरा और रूढ़ि में फ़र्क है।
परंपरा हमेशा एक गतिशील प्रक्रिया है, उस शब्द में ही ये है जो पर से आगे का पर है। लेकिन रूढ़ी जब है तो एक चीज़ जड़ हो गई, जैसे अब उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये जो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये एक देश काल में हो सकता है सही हो, दूसरे देश काल में ये कुछ समस्याएं भी पैदा कर सकता है, करता है। मुझे ये लगता है कि इससे संस्कृति की गत्यात्मकता, संस्कृति को आधार भी मिलता है शास्त्र से, पर जब वो रूढ़ी में परिवर्तित हो जाता है तो उससे जो डायनेमिसिज्म है संस्कृति की, जो डायनेमिक ताकत है उसके अंदर, जो आगे निरंतर बढ़ते रहने की ताकत है, वो बाधित होती है, कई बार रुक जाती है। हम अक्सर हर चीज़ को कहते थे ये तो हमारे यहाँ 1000 साल से होता आया है, ये तो हमारे यहाँ अनादिकाल से होता आया है, ये तो हम पीढ़ियों से होता आया है। तो ये चीज़ें बहुत सी ऐसी होंगी जो आज हम नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको रूढ़ी की तरह मानना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता संस्कृति के संदर्भ में या धर्म के संदर्भ में होती है, धर्म अपने मूल अर्थ में। जब हम कहते हैं सनातन धर्म, सनातन का अर्थ क्या है? जो निरंतर चलता है, रुक नहीं गया है, जिसमें इसलिए इसमें निरंतर परिवर्तन की भी, कुछ नया जुड़ने की संभावनाएं भी बनी रहती है। सनातन शब्द का रूट उसी शब्द में है, उसी धातु में जिससे संतति शब्द बना है। निरंतर उसका आगे चलते चले जाना, निरंतर नया नया उसमें कुछ जुड़ते रहना, वही सनातन है। नहीं तो फिर सनातन क्या है? मैं शाश्वत और सनातन दो में फ़र्क करता हूँ। शाश्वत में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन सनातन में एक निरंतर गतिशीलता उसमें संभव है। इसलिए धर्म को सनातन, बुद्ध ने भी कहा ऐसे धर्म सनातन हो, मेरा धर्म तो सनातन है। केवल आप जैसे हिंदू धर्म में सनातन कहते हैं वही नहीं, बुद्ध ने भी अपने को सनातन ही कहा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो जड़ता आ जाती है या एक रुकावट आ जाती है या एक शास्त्र एक रिवाज में बदल जाता है, एक रूढ़ी में बदल जाता है, तब शास्त्र से हम धर्म को नहीं समझ सकते। वो हमारे धर्म की समझ को कुछ हद तक बाधित कर देता है, क्योंकि हम उसके अलावा हमको सोचने समझने को या मानने को तैयार नहीं है। अब मैं यहाँ साहित्य की भूमिका को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि साहित्य उस जड़ता को तोड़ने के लिए, उस रूढ़ी को तोड़ने के लिए एक संवेदनात्मक हस्तक्षेप करता है। सीधा सीधा कोई लड़ाई नहीं लड़ता, शायद कोई कुछ लेखक लड़ते भी होंगे, लड़ी हैं उन्होंने, लेकिन बहुत से तो नहीं लड़ते हैं। लेकिन जो कुछ लिखते हैं वो एक तरह का संघर्ष है, वो एक संवेदनात्मक हस्तक्षेप है। जिससे मैं गांधी जी की भाषा इस्तेमाल करने का आदी हूँ, तो इसलिए मैं उसे संवेदनात्मक सत्याग्रह कहता हूँ। ये सत्य के लिए संवेदनात्मक स्तर पर संवेदनात्मक बदलाव का प्रयास करता, ये साहित्य का, अगर कुछ साहित्य से होता है तो यही काम होता है। और आप देखेंगे दूसरी बात मैं साहित्य के बारे में ये मानता हूँ, सामान्यतः ये मानते हैं कि उससे वो एक सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है, सांस्कृतिक अभ्यंजना है। मैं ये मानता हूँ कि केवल संस्कृति की अभ्यंजना ही नहीं है, वो संस्कृति की निर्मिति भी है। आपका जो सांस्कृतिक चित्त बनता है उसमें किसी भी दर्शन से अधिक, किसी भी विचार से अधिक भूमिका साहित्य की होती है। तो साहित्य आपके सांस्कृतिक चित्त को बनाता है। उदाहरण के लिए मैं सामान्य भाषा में अगर कहूँ तो हम सब लोग, कितने लोग हैं जो किसी बात पर स्मृति में क्या कहा है ये जानते हैं? कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि फला शास्त्र में क्या कहा है? लेकिन सभी जानते हैं कि इस परिस्थिति में राम ने क्या किया, सभी जानते हैं इस परिस्थिति में कृष्ण ने क्या किया, सभी जानते हैं इस परिस्थिति में युधिष्ठिर ने क्या किया। यानी ये हमारे रोल मॉडल हो गए, हमारे समाज के एक तरह से रोल मॉडल हो गए कि हम अपनी अब जो कुछ कर रहे होते हैं, अगर उसका औचित्य ढूंढते हैं तो वो औचित्य ढूंढते हैं उन चरित्रों में जो हमारे काव्य ने हमको दिए। और ये जो चरित्र हमको दिए हैं,
ये हमारे अनकॉन्शियस का, हमारे सबकॉन्शियस का, हमारी चेतना का एक अनिवार्य अंग बन गए। आप उसके बिना सोच भी नहीं सकते। यानी समाजों में भी ऐसा अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ही नहीं है, सभी जगह पे ऐसा है। तो वो एक प्रकार से, तो साहित्य ये आपकी सांस्कृतिक चित्त की निर्मिति भी करता है, उसको बनाता भी है। केवल किसी और जगह पर कोई विचार आ गया और आपने उसको साहित्य की भाषा में अभिव्यक्त कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि साहित्य एक तरह का अन्वेषण भी है, वो एक तरह की तलाश है, एक तरह की खोज भी है। और वो जो खोज है वो भी संवेदनात्मक स्तर पर होती है। देखिए, एक विज्ञान की खोज होती है जो तथ्यात्मक स्तर पर होती है, एक दर्शन की खोज होती है जो विमर्श के स्तर पर होती है, विचार के स्तर पर होती है, सिद्धांत के स्तर पर होती है। एक साहित्य की खोज है जो संवेदनात्मक स्तर पर होती है। और मनुष्य के अंदर संवेदनाओं का क्या महत्व है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सी बातें हम उन्हीं के कारण से करते हैं। कोई विचार सोच करके कि ये फलां दर्शन में कहा गया है, मुझे इस दर्शन के अनुसार कार्य करना है, ऐसा नहीं होता। हम अक्सर अपनी जो मानवीय संवेदनाएं हैं उन्हीं के आधार पर निर्णय लेते हैं। अब मैं ये बात स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ कि साहित्य किस प्रकार से ये काम करता है। बहुत से उदाहरण इसके हो सकते हैं, लेकिन आप सब लोग जिन उदाहरणों से परिचित हैं या जिन काव्यों से परिचित हैं उन्हीं का उदाहरण देना ज़्यादा उचित होगा। हमारे यहाँ दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और सारा भारतीय साहित्य उसके अंतर्गत आता है। एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। अब आप देखिए कि महाभारत में कहाँ कहाँ पर शास्त्र विफल होता है और कहाँ कहाँ पर साहित्य की संवेदना प्रभावी होती है शास्त्र पर। आप सब लोगों को बड़ी प्रसिद्ध घटना है, सब जो दुखी होते हैं उससे, द्रौपदी चीरहरण की घटना से हम सब लोग परिचित हैं महाभारत में। जब ये चीरहरण हो रहा है तो द्रौपदी एक सवाल करती है जिससे आप परिचित हैं सब लोग। वो सवाल ये करती है कि जो स्वयं अपने को हार चुका हो, क्या उसे अधिकार है कि वो किसी और को हार जाए, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। अभी विवाद है इस पर कुरुसभा में, और सभी तो धर्मज्ञ हैं, भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, तो ऋषि लोग हैं कृपाचार्य तो, लेकिन इसका उत्तर कोई दे नहीं पाता। तो अंततः वो सब ये कहते हैं, भाई धर्म के बारे में युधिष्ठिर से अधिक कौन जानता है। वो युधिष्ठिर जो हार चुका है और दांव पे लगा चुका है खुद हारने के बावजूद, बोले उससे अधिक युधिष्ठिर ही धर्म को समझते हैं, सबसे बड़े धर्म के ज्ञाता यही हैं। तो स्वयं युधिष्ठिर ही बताएं कि ये धर्म के अनुसार है कि नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म के अनुसार है, यानी जो शास्त्र धर्म उन्होंने माना, एक पति है तो उसको हर हालत में अधिकार है पत्नी पर। अब आप देखिए यहाँ पर कवि वेदव्यास ऋषि और कवि में अधिक फर्क नहीं करता। दोनों वो एक ऐसी युक्ति अपनाते हैं, वही साहित्यिक युक्ति एक तरह से। हम उसको चाहें तो एक रियल घटना भी मान सकते हैं। साहित्य तो ये रियल मान के लिखता है जो कुछ लिखता है। अद्भुत चीज़ है वो, अगर आप याद करेंगे तो। ये तो सभी मानते हैं कि कृष्ण रक्षा के लिए आ गए द्रौपदी की, ठीक है, तो घटना के रूप में आ गए, पर इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, महाभारत की मूल प्रतिज्ञा है यतः कृष्ण तथा धर्म, यतः धर्म ततो जया। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ जय है। अब इस परिस्थिति में जब चीरहरण हो रहा है, युधिष्ठिर कह चुके हैं कि हाँ धर्मानुसार मुझे अधिकार है। जो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं युधिष्ठिर अपने ज़माने के, वो अपने कार्य को धर्मसम्मत मान रहे हैं। लेकिन महाभारत की मूल प्रतिज्ञा जो है कि जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है। अब कृष्ण यहाँ किसके साथ है, तो धर्म कहाँ है? धर्म द्रौपदी के साथ होने में। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसकी व्याख्या करूं
तो धर्म पीड़ित और वंचित के साथ होने में है। जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो दमित है, जो शोषित है, धर्म उसके साथ खड़ा होने में है, शास्त्र में नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि और फिर हमारी सहानुभूति तो सामान्य पाठक की, दर्शक की, अगर आप फिल्म में या टीवी पर देख रहे हैं तो सभी की सहानुभूति द्रौपदी के साथ होती है। उस वक्त कोई नहीं मिलेगा ऐसा जो दुर्योधन या दुशासन को सही मान रहा हो, या इवन युधिष्ठिर को भी इस अवसर पर सही मान रहा हो, क्योंकि सबकी तो साहित्य करता क्या है? साहित्य आपके अंदर जो अनुचित है, जो अन्याय है, उसके प्रतिरोध में एक संवेदना पैदा करता है, और कुछ नहीं कर रहा है। वो कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, वो केवल संवेदनात्मक स्तर पर आपके मन में एक सहानुभूति उसके लिए पैदा करता है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं धर्म का तात्पर्य न्याय समझता हूँ। अब इसी में आप देखिए, इसी में कुछ कथाएं हैं, हम उस पर गौर नहीं करते अक्सर। हम एकलव्य की गुरु भक्ति की तो तारीफ करते हैं, कितना ज़बरदस्त गुरु भक्त था। जबकि गुरु ने कुछ सिखाया नहीं था उसको, केवल मन से गुरु माना था, फिर भी मान लिया तो हो गया। तो हम कहते हैं कितना गुरु भक्त था कि अंगूठा काट के दे दिया गुरु के मांगने पर क्या कभी भी किसी ने इस बात के लिए द्रोणाचार्य की प्रशंसा की? आपकी सहानुभूतियाँ किसके साथ होती है? पांडवों के साथ होती है, अर्जुन के साथ जिसके कारण अंगूठा देना पड़ा, या आपकी सहानुभूति एकलव्य के साथ होती है? किसके साथ गलत हुआ? अभी कवि अपने आप बता रहा है आपको, कोई निर्णय नहीं दे रहा है, आपको अपने आप ये बता रहा है, आपके अपने आप समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। चाहे द्रोणाचार्य ने किया हो, चाहे किसी ने भी किया हो। और मैं यहाँ आगे एक और घटना का उल्लेख करूँगा जो बहुत से लोगों को नागवार गुजर सकती है। शांतनु ने जो किया, क्या वो ठीक था? हम कभी गौर नहीं करते इस बात पर। भीष्म की प्रतिज्ञा तो ठीक है, पितृभक्ति में उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की, लेकिन खुद शांतनु ने जो किया, क्या वो उचित था? क्या आपके मन में ये भाव पैदा होता है कि ठीक किया उसने? बल्कि भीष्म स्वयं जब हरण करके लाते हैं, भाई वो तो स्वयंवर था ना, तो विचित्रवीर्य को भेजते, राजकुमारी जिसको चुनती चुन लेती, हरण करके लाने की क्या जरूरत थी? और एक जीवन नष्ट कर दिया उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा और हरण करके लाने की प्रक्रिया में। आप देखेंगे भीष्म के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी, जो उनकी मृत्यु का भी कारण बनी, वो यही घटना थी। तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से। और धीरे धीरे पांडु का शाप, किस चीज़ के लिए शाप मिला? हम सामान्यतः मानते हैं कि क्योंकि एक मृग के रूप में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, इसलिए वो शाप मिला। ऐसा नहीं है। अगर आप मूल महाभारत पढ़ेंगे और सारे बहस में जाएंगे, तो जब शाप मिलता है तो पांडु कहते हैं कि नहीं, आप मुझे शाप नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने किसी मर्यादा का भंग नहीं किया है। शाप तब मिलता है जब आप मर्यादा भंग करते हैं, तो मैंने तो किसी मर्यादा का भंग नहीं किया, मैं तो मर गया, राजा के अधिकारों में माना गया तो मर गया कर रहा था। तो प्रापिस्व ब्राह्मण क्या कहता है? नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं मनुष्य हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जिस परिस्थिति में था उसमें मर गया करना एक अत्यंत क्रूर और संवेदनहीन कृत्य है, इसलिए वो धर्म विरुद्ध है। जहाँ प्राणी के प्रति संवेदना नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है। वो शाप इसलिए मिला। बहस है, अगर आप देखेंगे मूल महाभारत में तो दोनों के बीच में बहस है। उस बहस का निष्कर्ष, शाप का औचित्य जो ब्राह्मण बताता है वो इसलिए बता रहा है, इसलिए नहीं कि मैं मनुष्य था या मैं ब्राह्मण था।
मृगया का अधिकार है, तुमने मृग समझ के मारा, कि मृग भी जिस परिस्थिति में था, क्रौंचवध की घटना भी यही बताती है। ऐसा थोड़ी उसके बाद लोगों ने पक्षियों का शिकार करना बंद कर दिया, लेकिन वो मर्यादा भंग इसलिए था क्योंकि वो संवेदना की मर्यादा का भंग था, शास्त्र की मर्यादा का नहीं। संवेदना भी आप पर एक मर्यादा आयत करती है, वो उसका भंग था। हम सभी राम भक्त हैं, लेकिन क्या कोई सीता के निष्कासन का समर्थन करता है? वहाँ अन्याय किस, चाहे राम ने किया हो, किसके राम का पक्ष भी समझना चाहिए। वो कहते हैं कि राजा के लिए ये ठीक नहीं है और मैं राजा भी हूँ। राम ने कोई दूसरा विवाह करने के लिए निष्कासन नहीं किया था, पत्नी मानते हुए निष्कासन किया था, सती मानते हुए निष्कासन किया था। लेकिन एक राजा का, अब यहाँ राजा के कर्तव्य के बीच में और एक स्त्री के अधिकार के बीच में एक द्वंद्व खड़ा होता है। आपकी सहानुभूति किसके साथ होती है? राजा के साथ हो सकती है कि हाँ भाई वो भी मजबूर था करने के लिए, लेकिन आपकी जो सीधी भावात्मक, वो सीता के साथ, या अग्नि परीक्षा के समय ये क्या कर रहे हैं? तो एक प्रकार से हमें ये साहित्य का काम है कि जहाँ पर उसे अन्याय होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर उसे कुछ भी अनुचित होते हुए दिखाई देता है, जो मानव संवेदना की दृष्टि से अनुचित हो, चाहे शास्त्र उसको व्याख्यायित करता हो और उसकी अनुमति देता हो, जैसे युधिष्ठिर कह रहे हैं कि शास्त्र मुझे अनुमति दे रहा है, तो ये साहित्य का काम है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं साहित्य जो है वो संवेदनात्मक परिवर्तन, पहले तो संवेदनात्मक प्रतिरोध, जो कुछ हो रहा है उसके विरुद्ध एक संवेदनात्मक सत्याग्रह है, और उसके माध्यम से पाठक के मन में एक मानव संवेदन पैदा करने की प्रक्रिया साहित्य की है। और अगर समाज मानव समाज नहीं है, अगर समाज में मानवीय संवेदना नहीं है, अभी विठल जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले बातचीत में कि ह्यूमन रिसोर्स की जगह मैं ह्यूमन रिलेशन पसंद करता हूँ शब्द का। ठीक, मैं सहमत हूँ उस बात से, क्योंकि संबंध ही तो है। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स तो कहते ही आप शोषण करने लगते हैं। जो भी आपके यहाँ आदमी काम कर रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो मानवीय संसाधन है, उपकरण है। पर मनुष्य को आप उपकरण कैसे बना सकते हैं? तब उससे आप जो कुछ कर रहे हैं, जो संबंध आपका कायम हो रहा है, वो एक संबंध है, वो उपकरण का और व्यक्ति का नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। वो एक जीवित प्राणी है। उस जीवित प्राणी की अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसकी अपनी भावनाएं हैं, उनका सम्मान करते हुए आप जो संबंध स्थापित करते हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप है। तो एक प्रकार से ये जो मानव संबंध है या मानवीय संबंध कहना चाहिए, साहित्य का काम इस पर जोर देना है। जहाँ ये अमानवीयता की तरफ जाता है, देखिए जब युद्ध हो रहा था, द्वितीय युद्ध, तो जो एटम बम गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पर, अमेरिका कह सकता है कि हम तो युद्ध जीतना था और क्या करें, वो हार मान ही नहीं रहा था, सब समर्पण कर ही नहीं रहा था, तो हमें करना पड़ा। लेकिन दुनिया में किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। खुद अमेरिका के लोगों ने कहा ये गलत हो गया। जिस वैज्ञानिक ने वो बनाया और गिराया था वो पागल जैसा हो गया, क्योंकि ये औचित्य नहीं था। अब इसको आप देखिए, हमारे महाभारत में एक कथा मिलती है, जब अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच दोनों ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। जब द्रौपदी के पुत्रों की हत्या होती है और उसका बदला लेने के लिए वो कहती है कि मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगी, तो अश्वत्थामा को लाया जाता है। तो दोनों के पास में नारायणास्त्र है। जब चला दिया जाता है तो ऋषि लोग और सब देवता लोग ये क्या कर, सृष्टि भस्म हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगा अगर ये शस्त्र टकरा गए तो समझाने से अर्जुन अपने अस्त्र को वापस ले लेता है।
क्योंकि उसको वापस लेने की कला मालूम है। युक्ति है, एक तरह की साहित्यिक युक्ति है। लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता, तो वो कहता मैं तो नहीं ले सकता, मुझे वापस लौटाना नहीं आता है। तो फिर वो उसको उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता है, जिससे गर्भस्थ बालक की मृत्यु हो जाती है, जिसे बाद में कृष्ण जीवित करते हैं। तो ये जो घटना घटित होती है, ये क्या बताती है कि आप उन शस्त्रों का इस्तेमाल न करें जिनसे ये सृष्टि नष्ट हो सकती है। और अगर सृष्टि नष्ट से आप बचाना चाहते हैं तो आपको एक संयम बरतना भी आना चाहिए। वापस लौटना मतलब संयम बरतना, एक तरह से कि आपको एक संयम बरतना आना चाहिए, एक मर्यादा में रह कर के सब काम करने चाहिए। और उस मर्यादा के कारण से अश्वत्थामा को, क्योंकि नहीं उत्तरा के गर्भ पर उसको छोड़ने का तात्पर्य क्या है? भावी जीवन पर उसको छोड़ना, यानी वो भावी जीवन पर आघात करता है मजबूर होकर के। और इसीलिए उसको एक शाप मिलता है। मणि छीन ली गई तो ठीक है, लेकिन जो घर में सर में घाव हो गया वो, और उसको अमर कह दिया गया, अमर रहेगा ये जब तक, और ये अमर जब तक रहेगा तब तक इसके घर में घाव इसको पीड़ा देता रहेगा, रक्तस्राव होता रहेगा। कितना भयंकर दंड है ये। यानी यहाँ फिर हम देखते हैं कि एक साहित्यिक युक्ति के सहारे आपको धर्म को परिभाषित किया गया है, युद्ध के धर्म को भी परिभाषित किया गया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि साहित्य का काम जो है वो एक संवेदनात्मक सत्याग्रह के माध्यम से समाज के हृदय परिवर्तन को, संवेदनात्मक परिवर्तन और हृदय परिवर्तन एक ही शब्द है, चाहे आप गांधी जी की शब्दावली इस्तेमाल करें तो हृदय परिवर्तन है, और सामान्य हम लोगों की शब्दावली इस्तेमाल करें तो संवेदनात्मक सत्याग्रह है। ये जो काम साहित्य करता है, सीधा कोई आपको शस्त्र थोड़ी एक हाथ में उठा करके आप लड़ने लग जाएंगे उसको, वो केवल आपकी मानसिकता में परिवर्तन करता है, अन्याय के प्रति आपको सचेत करता है, अन्याय से संघर्ष की आपको प्रेरणा भी देता है। जहाँ तक मध्यकाल में भी आप देख लीजिए, हमारे संतों में तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि वो तो पूरे शास्त्रोक्त धर्म का निर्वाह करते हैं। सारा कबीर और तुलसी के बीच जो झगड़ा है, हमारे साहित्यिक आलोचना में विठल जी, हम लोग मेढों की तरह लड़ाते हैं लेखकों को। जैसे मेढे लड़ाते हैं वैसे हम लेखकों को लड़ा देते हैं, वैसे ही हिंदी साहित्य की आलोचना ने तुलसी और कबीर को लड़ा दिया आपस में। अब आप देखिए कि तुलसी को शास्त्रोक्त धर्म का व्याख्याकार माना जाता है। तुलसी ये कहते हैं परिवार के बारे में, वर्ण के बारे में, मतलब वर्ण धर्म का भी समर्थक मानते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन तुलसी के धर्म को अंततः वो कहाँ तान तोड़ती है उसकी, किसे वो परम धर्म मानते हैं। वैसे तो महाभारत भी अहिंसा को ही परम धर्म मानता है, लेकिन तुलसी किसे परम धर्म मानते हैं? अगर आपको वो याद हो चौपाई, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यानी सारा शास्त्र यहाँ आकर के सिमट जाता है इन दो पंक्तियों के अंदर कि परहित नहीं है तो फिर कुछ भी हो धर्म नहीं, और अगर कुछ भी हो लेकिन पीड़ा पहुँचा रहे हैं आप तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। इसी को कबीर दूसरी तरह से कहते हैं, पोथी 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 पढ़ पढ़ जग बुआ, पंडित भयानो कोई, भाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब ये प्रेम क्या है? ये प्रेम वही है जिसे रित ने पारस्परिकता कहा। ये जो पारस्परिकता है ये मानवीय संबंधों में प्रेम के रूप में व्यक्त होती है। ये कोई स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, जीवन मात्र के प्रति प्रेम है जो मानवीय संबंधों में व्यक्त होता है, ये वो प्रेम है। कबीरदास को स्त्री पुरुष प्रेम की बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो प्रेम है, इस प्रेम और के कारण से ही आप दूसरे का हित सोचते हैं, नहीं तो दूसरे का हित क्यों सोचें? क्या ज़रूरत है सोचने की? आवश्यकता नहीं है। और ये दूसरे का हित सोचना मनुष्य के स्वभाव में है, ये ऐसा नहीं कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी। कोई भी व्यक्ति आप देखिए, आप सड़क पे खड़े हैं फुटपाथ पे
और अचानक पीछे से कोई गाड़ी या कोई जानवर या कोई आता है, एक बच्चा खड़ा है, आप झपट के उस बच्चे को उठा लेते हो, आपका बच्चा नहीं है, आप क्यों उठा लेते हैं उसे? आपको भी थोड़ी रिस्क है उसमें उठाते हुए, या किसी को डूबते को बचाने के लिए कूद जाते हैं। क्यों कूद जाते हैं? क्योंकि ये भाव है आपके अंदर। ये भी मनुष्य होने का बुनियादी धर्म है, मनुष्य होने का बुनियादी भाव है, जो आपके उसमें उस एक्ट में प्रकट होता है, उस काम में प्रकट होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो हमारा सारा साहित्य, चाहे वो प्राचीन साहित्य हो, चाहे मध्यकालीन हमारे संतों का साहित्य हो, सभी संतों में, तो उदाहरण के लिए आपको ये कहा, यही भाव हमको हर जगह अभिव्यक्त मिलता है। उस समय जब संघर्ष हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, उसके बीच में भी कवि जो है, साहित्यकार जो, यही भाव व्यक्त कर रहा है। और आधुनिक साहित्य तो सारा जो है, मैं ये मानता हूँ कि इसी के विभिन्न आयामों का प्रतिबिंब है। हमारे बहुत से मित्र मुझसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं अन्याय के विरोध को किसी विचारधारा में बांध के नहीं देखता। अन्याय का विरोध तो होना ही चाहिए, पर अन्याय का न्यायपूर्ण विरोध। आप भी अन्यायी हो जाए तो ये कोई विरोध नहीं होगा। ये तो आप एक तरह से आपने वही चीज़ एक्सेप्ट कर ली जिसका आप विरोध कर रहे हैं। तो अन्याय का जो न्यायपूर्ण विरोध है वो तो होना ही चाहिए। और सारा साहित्य मैं मानता हूँ, जिसे प्रियंकर जी, जिसे प्रगतिवादी साहित्य कहा जाता है, जिसे खास विचारधारा से भी जोड़ के देखा जाता है, मैं उसे उस विचारधारा से अलग करके देखता हूँ तो पाता हूँ कि अगर विचारधारात्मक आग्रह को अलग कर दिया जाए तो वो सारा साहित्य मनुष्य के साथ हो रहे अन्याय के प्रति अपने पाठक के मन में एक संवेदना पैदा करने का प्रयत्न है। वो संवेदना किस दिशा में ले जाती है तो हर व्यक्ति को अपना तरीका तय करना है, लेकिन वो है, प्रयत्न यही है। जितनी प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी जाती हैं, मेरी तो आलोचना की जाती है इस बात के लिए, ये तो पेड़ पौधों पत्तियों की बातें करते हैं कविता में। बहुत से लोग, बहुत से मित्र करते हैं, बोले तुम यार कुछ और भी। मैंने कहा और भी है, लेकिन तो ये क्यों करते हो? अब हमारे समय में इन चीज़ों का क्या महत्व है? तो मैंने कहा प्रकृति से प्रेम करना जीवन तत्व से प्रेम करना है। अगर उसके प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है तो जीवन मात्र के प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है। और उसी का नतीजा ये हुआ। आज हम चिंता कर रहे हैं पेड़ लगाओ, क्यों लगाओ? क्योंकि मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाएगा, नहीं तो। मैं कहता हूँ यहीं आप गलती कर रहे हैं। आप प्रकृति के साथ प्रेम को एक स्वाभाविक वृत्ति की तरह लीजिए। अभी भी आप स्वार्थी देख रहे हैं, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे इसलिए लगाओ, तो ये तो स्वार्थ वृत्ति है। इसका मतलब प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति, जीवन के वैविध्य के प्रति, आजकल हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जीवन के वैविध्य के प्रति अगर आपके मन में प्रेम नहीं है तो जीवन के प्रति प्रेम नहीं है। और केवल मनुष्य के प्रति प्रेम होना और बाकी के प्रति नहीं होना, ये तो आपको एक प्रकार से प्रजातिवादी बनाता है। एक विचारक हुए बेंथम, उन्होंने शाकाहार के पक्ष में थे वो, और उन्होंने पशुओं के वध का विरोध किया, पशुओं को कोई भी कष्ट पहुंचाने का विरोध किया। पश्चिमी विचारक हैं, आप समझिए। और उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, बोले कि ये तो आप मतलब मनुष्य प्रजाति अलग है इसलिए उसको सब कुछ को नष्ट करने का अधिकार है। तो ये प्रजातिवाद हुआ, माने मनुष्य प्रजाति के लिए सब कुछ है। मनुष्य भी इस पूरी सृष्टि का एक अंग है, और अगर अंग है तो सर्वश्रेष्ठ अंग है, हम भी मानते हैं। पर श्रेष्ठता किस बात में निहित है? श्रेष्ठता क्या दूसरे पर शासन करने में निहित है? क्या दूसरे को गुलाम बनाने में निहित है? क्या दूसरे को मारने में निहित है? या दूसरे के प्रति जिम्मेदार होने में निहित है? हम अपने परिवार में किसे श्रेष्ठ मानते हैं? जो सारे परिवार का ख्याल करता है, जो बुजुर्ग लोग हमारे करते हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ मानते हैं। कायदे से तो श्रेष्ठी शब्द से श्रेष्ठ बना,
उसका भी तात्पर्य यही है, आजकल अर्थ दूसरा हो गया। तो वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये श्रेष्ठत्व किस चीज़ में है? श्रेष्ठत्व है अपने उत्तरदायित्व को निभाने में, और जो कुछ आपके संपर्क में आता है उसके प्रति प्रेम। क्योंकि कोई भी उत्तरदायित्व बिना प्रेम के पूरा नहीं होता, फिर बहुत टेक्निकल हो जाता है, बड़ा औपचारिक हो जाता है। लेकिन अगर प्रेम के बिना, प्रेम के साथ में कम भी पूरा करेंगे, जितना कर पाएंगे सामर्थ्य उतना नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रेम है तो पर्याप्त है। तो इसी चीज़ में श्रेष्ठत्व है। तो मनुष्य श्रेष्ठ इसलिए है कि संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक चेतना संपन्न प्राणी है, इसलिए उसे सब कुछ के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। आपकी अपनी परंपरा में, मैं ज़्यादा समय तो नहीं जा रहा, आपकी अपनी परंपरा में एक प्रसंगांतर होगा थोड़ा सा, एक पंच महायज्ञ की कल्पना है। ये सारे यज्ञ जो हैं, जो हम करते हैं हवन वगैरह के माध्यम से, वो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है वो 5 जिनको महायज्ञ कहा गया। और ऋणों की भी व्यवस्था है, पितृ ऋण वगैरह की, हम देव ऋण, ऋषि ऋण, उसमें हम 3 पे रुक जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 2 और ऋण हैं, वो एक ही 4 लगा करके दोनों को एक मान लेता है। एक है भूत ऋण और एक है नरी ऋण। भूत ऋण यानी जितनी भौतिक जगत है, पूरे भौतिक जगत के प्रति भी आपका ऋण है, आप उसके ऋणी हैं। और नरी ऋण अन्य जो मनुष्य समाज है उसके प्रति भी। अब आप देखेंगे इसमें माता या मतलब माता पिता दोनों शामिल है उसमें। पितृ देव और ब्रह्म में तो, ऋषि में तो आता नहीं सब कुछ, लेकिन भूत मात्र के प्रति आपका ऋण है। और इसका निर्वाह करने के लिए पितृ एकदम श्राद्ध वगैरह करते, सब करते, ठीक है, आप इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। लेकिन भूत ऋण और नरी ऋण का पालन कैसे होता है? तो नरी ऋण के पालन के हमारे यहाँ कह दिया कि अतिथि सत्कार करो, अचानक कोई अतिथि आ जाए तो नरी ऋण से मुक्त हो गए। उसके पीछे तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर वंचित, पीड़ित, दुखी, ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी सहायता करो, क्योंकि आपका जो अस्तित्व है ये पूरे मानव समाज के बिना संभव नहीं है। पता नहीं किस किस कारण से क्या क्या आपके व्यक्तित्व में, आपके शरीर में किन किन कारणों से क्या क्या चीज़ आई होगी। तो इसलिए पूरी मानव जाति के प्रति आप ऋणी हैं। तो इसलिए अपने साधनों से जितना कुछ आपसे संभव है, जितना सामर्थ्य है, उसके मुताबिक आप उस ऋण का से ऋण होइए। इसको निर्यज्ञ कहा गया, यानी एक महायज्ञ है जिससे आप निरी ऋण से ऋण का शोधन करते हैं। और एक दूसरा ऋण है, इसको भूत यज्ञ कहा गया। उसमें आप क्या करते हैं, उसके जो कर्तव्य बताए गए हैं, रिवाज में तो कह दिए भाई ठीक है, ये कुछ साड़ी में कुछ डाल करके रख दो, चौराहे पर ये कर दो, बलि रख दो। पर आपके यहाँ है कि चींटियों को भी दाना डालो, आटा डालो, सांप को भी दूध पिलाओ, यानी जो कुछ भी, जितने भी जीव जंतु हैं, जो आपके पक्षियों को दाना दो। मुझे याद है बचपन में हमारे नाना जी जो है वो हर्ष जाति के थे, तो हर्षोलाल जो प्रसिद्ध मंदिर वहाँ का है, मंदिर भी और तालाब है, वो सुबह सुबह वहाँ जाते थे। उस ज़माने में प्रथा ये थी कि सबसे बड़ा लड़का जो था बेटी का, वो काफ़ी समय तक ननिहाल में ही रहता था, तो हम भी ननिहाल में रहे, तो साथ साथ ले जाते थे सुबह कि चल मोरिया चुगाते हैं, यानी मोरों को। बीकानेर में अगर आप कभी जाएंगे, अब तो खैर कोई आवश्यकता नहीं जैसे रहेगी उसकी, लेकिन बिल्कुल रेगिस्तान जैसा है, पानी है नहीं, उसके बावजूद जो हमारे यहाँ धोरे थे बजरी बहुत है वहाँ, रेत है या बजरी है, तो वहाँ पर कुंडियाँ बनी हुई थी छोटी छोटी। वो कुंडियाँ जंगली जो पशु थे और पक्षी थे उनके पानी पीने के लिए भरी जाती थी। और बाकायदा मुझे याद पड़ता है जो मसालची होते हैं उसको लेकर के चलते मशक को, तो एक मशक पानी डलवाने के लिए पैसे देते थे उसको कि जहाँ वहाँ जगह के 2-3 कुंडियाँ उसमें पानी डाला, वो पानी डाल के ये भूत ऋण का निर्वाह था भूत यज्ञ के द्वारा। यानी पूरी, और पेड़ लगाना, सिंचाई, ये सब तो था ही, पेड़ों की पूजा वगैरह। तो हम इसको रिवाज मान लेते हैं तो फिर ख़त्म हो जाती है बात। अगर आप उसकी संवेदना में जाएं, उसके पीछे के भाव में जाएं, तो आप ये पाएंगे कि आपका ये जीवन पूरे
मानव समाज का, पूरे भौतिक विश्व का, पूरा हमारा जो बौद्धिक विश्व है, मानसिक विश्व है, और जो हमारा शारीरिक विश्व है जो माता पिता से मिला है, उस सब के प्रति आप ऋणी हैं, क्योंकि उसके बिना आपका अस्तित्व कुछ होता ही नहीं। आपका अस्तित्व इन्हीं सब चीज़ें मिलकर के बना है। इसलिए जब तक इन सारे ऋणों से शोधन नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि कर्जदार आदमी की मुक्ति नहीं होती। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप ये भी करें। इसमें फिर ये भी शामिल है कि अगर कोई आदमी कष्ट दे रहा है किसी प्राणी को, तो आप क्या करेंगे? उसको बचाएंगे। वैसे ही अगर कोई मनुष्य को कष्ट दे रहा है तो उससे भी आप बचाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये हमको हमारी संस्कृति और धर्म को परिभाषित करती हैं, हमारे समाज को परिभाषित करती हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि साहित्य की भूमि, विदेशी साहित्य में बहुत उदाहरण है इसके, बहुत आप लोग परिचित नहीं होंगे, इसलिए मैं उसका लोभ स्मरण कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर वहाँ के लेखकों ने भी ये काम किया है। तो ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा जीवन है, उस जीवन में इस रित का निर्वाह, इस पारस्परिकता के नियम का निर्वाह और उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाने की कोशिश करना, यही धर्म है। और उस धर्म में केवल ईश्वर की उपासना ही नहीं है, लोक की उपासना भी है। क्योंकि ईश्वर जो है वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर लोक से अलग नहीं है, लोक में ही व्यक्त है। हमारे यहाँ माधोदास जी ने जो काम किया, मैं समझता हूँ कि पूरा जीवन इसी ऋण मुक्ति का प्रयास था। अभी हम इतनी सार गर्भित वक्तृता सुन रहे थे जिसमें जीवन को कैसे जीना, कैसे भूत ऋण से उऋण होना, कैसे सबके प्रति सहानुभूति और सबके सुख को देखना। मुझे आचार्य जी याद आ रही हैं डॉक्टर शिवो मंबर की पंक्तियाँ कि लफ्ज़ों में चिंगारी रख, लहजे में खुददारी रख, लफ्ज़ों में चिंगारी रख, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, सन्नाटे के आंगन में कविता की किलकारी रख, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख, सबके सुख में शामिल हो। ये बड़ी बात जो आचार्य जी ने अपने पूरी वक्तृता का जो सार था कि सबके सुख में शामिल हो, दुख में हिस्सेदारी रख, सबके सुख में शामिल हो, दुख में हिस्सेदारी रख, श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख, युद्ध निरंतर जारी। मैं पहले मासी को बोल दूं। अब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी प्रिय वात्सल्यमयी ममता की प्रतिमूर्ति, कला मर्मज्ञ, जिन्हें हम यात्रावीर पहले कहा करते थे, वो आज भी ये प्रमाणित कर दी कि ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ी है मेरी, मैंने चलना तेज किया है। आप सोचिए इस उम्र में, करीब 97 या 98 वर्ष की उम्र में वो मथुरा गई हैं यमुना जी का सानिध्य लेने। तो मैं सादर अनुरोध कर रही हूँ, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माधोदास जी मुंदड़ा की अति प्रिय रही श्रीमती रवि प्रभा बर्मन जी से कि वे अपनी बात हम तक पहुँचाएँ।
से क्षमा मांगो। ऐसे तो गूगल पे सब डिटेल में है, मैं नहीं लिखता हूँ, वो बच्चों में डाल रखा है। हाँ जी, हाँ जी। आज की वार्ता की को कल्पना में ही आनंद ले रही चेष्टा कर रही हूँ। कार्ड में सबसे पहले भाई जी का नाम देखा। पुरानी सारी चित्र मेरे सामने। भाई जी को विषय में कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। उन्होंने मुझे, सच पूछिए तो, चलना उन्होंने नहीं सिखाया। मैं तो एक घरेलू महिला, घर के रोटी पानी बनाने वाली, मुझे इस सब का कोई ज्ञान नहीं था। पर भाई जी के साथ में बाहर जाने का बहुत बार मौका मिला। भाई जी जब जब बाहर ले जाते थे तो ये सब चर्चाएं होती रहती थी। और सच में क्या भूलूं क्या याद करूं भाई जी के विषय में कुछ समझ में नहीं आता। अब आचार्य जी ने आज जो सुन बोला है, उनके विषय में मैं धन्यवाद के शब्द भी नहीं बोल पाती। कितना कुछ उन्होंने विस्तार से बता दिया हमारी संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के लिए, न्याय अन्याय के बारे में, मानवीय संबंधों के बारे में, प्रेम तत्व के बारे में। तो मैं तो एक छात्रा गुरु की कथा को बड़े गौर से सुनती रही। मेरी क्षमता बोलने की तो नहीं। अब साहित्य के बारे में मैं जरूर कहूंगी कि जो कुछ लिखा तो बहुत जाता है। हम पोस्टर में लिखे देखते हैं, जगह जगह पे लिखा हुआ देखते हैं, तो वो साहित्य नहीं होता। वो साहित्य नहीं, लिखे लिखे हुए को साहित्य नहीं कहा जाएगा। लिखा तो सब दीवारों पर, पोस्टर में सब लिखा हुआ है। जो हमें सच्चे मार्ग पर ले जाए, हमें सच्ची राह दिखाए, वही साहित्य कहलाएगा। लोगों में अच्छे अच्छे संस्कार डाले, वो साहित्य है। इस साहित्य, समाज, संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि साहित्य की बात वही होगी जो एक दिन एक स्तर के लोग होंगे, आपस में बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, वो समाज हो गया। और आचार्य जी ने इतने स्पष्ट शब्दों में, इतने अच्छे ढंग से बताया है। बहन तारा दुक्कड़, राजगोपाल, विठल दास, ये सब संसद को संभाल रहे हैं, युवा लोग हैं, और ऐसे ऐसे विषय पर वार्ता करा देते हैं जिससे हम सभी का भला हो जाता है। मैं इन सभी को, बच्चों को, मेरे तो सब बच्चों की तरह है, इन बच्चों को भी मैं बधाई देती हूँ कि ऐसा रोचक विषय उन्होंने के दिमाग में आया। कैसे उनके दिमाग में आया, और उन्होंने आचार्य जी को आमंत्रित किया। उनके विचारों से हम सभी की जानकारी हुई, इतना कुछ सीखने को, सुनने को मिला। आचार्य जी का आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बना मिलता रहे। मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो उन्हें प्रणाम ही कर सकी। मेरे सबको मेरा प्रणाम। मासी मासी सबने सबने सब आपको धन्यवाद कह रहे हैं, और हम सब सचमुच गदगद हो गए हैं आपकी इन प्यार भरी बातों को सुनकर। अब मैं सादर अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर विठल दास मुंदड़ा जी से कि वे कुछ कहना चाह रहे हैं।
मित्रों, मैं आपके सामने पुनः आने की दृष्टता कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं ये फॉर्मल धन्यवाद ज्ञापन के लिए नहीं आया हूं। नंद किशोर जी की विद्वतापूर्ण सार गर्भित तो भाषण था ही, लेकिन यह बहुत प्रेरणाप्रद भी था। और मेरे मन में तुरंत में इसके कारण जो रिएक्शन और प्रतिक्रिया आई, उसको आपके सामने रख देने का लोभ मैं संवरण नहीं कर सका, इसलिए मैं आया हूं। बात साहित्य की, समाज की और संस्कृति की हो रही थी और उन्होंने बड़े सारगर्भित ढंग से बताया। तो मुझे ध्यान में आया, मैंने सुना था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य में समाज अपने आप को देखता है। देखता है तो क्या देखता है? ये प्रश्न मेरे मन में आया तो आपकी बातों से मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि समाज अपने आप को जब देखता है तो अपनी संस्कृति को देख लेता है, और उस संस्कृति को देख करके और समाज एक प्रेरणा पाता है और एक निश्चय और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उसके अंदर आती है, और वो कुछ नियम, कुछ चिंतन वो धारण करता है। वो उसका धर्म है, वो उसका रित है। ये बात मेरे मन में आई, मैं गलत हो सकता हूं। और वही जो समाज की जो संस्कृति है, उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए, उसको रोज संवारने के लिए जो प्रयास भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद आप सबके बीच के अंदर, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से जो कर रही है, मैं उसके संबंध में एक दो बात और बता देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से व्याख्यान तो होते ही हैं, और प्राय सांस्कृतिक विषयों पर और साहित्यिक विषयों पर होते हैं। मैं उस साहित्यिक विषयों के व्याख्यानों को भी अपनी संस्कृति से अलग करके नहीं देखता हूं, लेकिन इसके अलावा हम लोग वैज्ञानिक और कुछ दार्शनिक विषयों पर भी चर्चा करते हैं। जैसे हमने अभी हाल ही में साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें चेतना और कॉन्शियसनेस और विज्ञान के ऊपर हमने विचार किया था। हमने इस दौरान हमारी संस्कृति के विभिन्न जो उदात्त पक्ष हैं उनसे परिचय पाने के लिए एक नई श्रृंखला आरंभ कर दी है, पुराण परिचय। अब आपके सामने जो मैं कहने आया हूं कि हम कुछ बातें और लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर एक रहेगा हमारे वेदों में क्या है। उसको जानने के लिए एक पंडित डॉक्टर कुशेश्वर झा से हम सुनेंगे। हम जो जीवन जीते हैं, हमारे जो 30 त्योहार, व्रत आदि जो हम मनाते हैं, इसके पीछे क्या बात है। ये जो हमारा जीवन है, कभी कभी एक रूढ़ी की तरह हम ना जी करके इसको समझ करके जिए, तो इसके लिए एक और श्रृंखला आरंभ की जा रही करेंगे। जिस दिन नया संवत्सर आरंभ होगा 30 मार्च को, तो उस दिन से पंडित शिवकिशन जी किराड़ू हर माह में कौन से त्यौहार आ रहे हैं, उसकी क्या महत्ता है
उसके पीछे क्या कथा है, उसको कैसे बनाना चाहिए, उसके विषय में बताएंगे। और इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ सेमिनार्स, इसको आयोजन करने का भी विचार है। तो अगले साल जो संवत आएगा, इसके अंदर हम लोक साहित्य के ऊपर, लोक संस्कृति के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखेंगे। हमारा विचार है कि जो उदीयमान कलाकार हैं उनकी संगीत की कॉन्फ्रेंस की जाए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जसराज संगीत विद्यालय तो निरंतर अपना कार्य कर रहा है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस अप्रैल महीने के अंदर भी 18-19 तारीख को, जिसमें 25 वर्ष से कम उम्र के जो कलाकार हैं उनकी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। 2 दिन की, 18 और 19 तारीख को। हम कुछ लोक संगीत की कुछ विधाओं को भी आगे हम यहाँ पर ला करके, जैसे बीकानेर की जो लोक संगीत की विधा है, ब्रज की है, उसकी भी सूचना आपके पास जाएगी, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। और एक वैज्ञानिक सम्मेलन हम यहाँ पर करेंगे, जिसके अंदर कलकत्ते के वैज्ञानिकों को बुला करके और हम उनसे चर्चा करेंगे, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका सम्मान करेंगे और आज विज्ञान में क्या प्रगति हो रही है इसके विषय में हम जानते रहेंगे। नंद किशोर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरी बात को पकड़ के कहा कि मैं एचआर को ह्यूमन रिसोर्स नहीं देख करके ह्यूमन रिलेशन के रूप में देखता हूँ। हाँ, ये सच है कि मैंने अपने कार्य के जीवन में ह्यूमन रिसोर्स नहीं समझ करके इसको ह्यूमन रिलेशन समझा, लेकिन इस रिलेशन का ज्ञान आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में, आज की संस्कृति के अंदर हम इसको कैसे निभाएं, कैसे बनाएं, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बन सके, समाज अपने आप के अंदर एक सशक्त होकर के और स्वस्थ जीवन जी सके, तो उसके लिए अच्छा रिलेशन बनाना जरूरी है। तो आपकी बात से ही मुझे मन के अंदर प्रेरणा मिली कि हम उस रिलेशनशिप को, उस संबंधों को, जो कि समाज के हर वर्ग के साथ के अंदर एक अच्छा बन सके, इसके अंदर ना गरीब है, ना अमीर है, ना अपढ़ है, ना गंवार है, ना विद्वान है, उन सब के बीच के अंदर हम एक संबंध को कैसे स्थापित करें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम मतलब कुछ कक्षाएं हों, कुछ कार्यशालाएं हों, कुछ भाषण हों, इस सब का हम प्रयास आगामी वर्ष में करेंगे। ये मेरी मन की भावना है। इस सब के अंदर आप सबका सहयोग और आप सबका सुझाव की मैं अपेक्षा करूंगा। आप अपना सुझाव हमें दें कि हम क्या करें जिससे कि हमारा समाज और आगे बढ़ सके। देखिए, समाज इस समय एक उद्वेलित परिस्थिति में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और दिनकर जी ने कहा था कि हमने अपने मनवंतर में अपनी संस्कृति को प्राण दिया, तो हमारा दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति, हमारे समाज को हम आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए हम सब मिलकर के हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर हम मिलकर के काम करें। और इस कार्य को करने के लिए मानवीय मूल्यों के आधारित हम मानवीय संबंधों को कैसे विकसित कर सकते हैं, जिसके अंदर पारिवारिक संबंध भी है, सामाजिक संबंध भी हैं, और हमारा राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है वो भी आ जाता है। तो इस कार्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे और आगे कार्य करेंगे। मुझे ये सूचना आपको देनी थी। और एक अंतिम बात इस सब के लिए,
जो वेद वाक्य है कि संगत सद्धम संवदध्वम, इसी भावना के साथ के अंदर हम सब मिल कर के हमारी संस्था को और हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसके लिए आपके सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा करूंगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक और विद्या मंदिर से बहुत गहराई से जुड़े प्रियंकर पालीवाल जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। भाई जी इस पे बैठिए, बैठ जाइए, इस पे बैठ जाइए। अरे नहीं, ठीक है भाई जी, बैठिए ना, बैठिए। एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक व्याख्यान के बाद आभार देना सचमुच कृतज्ञ होना है। इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान था और उसका जो बीज शब्द है धर्म और पारस्परिकता और न्याय, जो धर्म को संभव बनाते हैं। जब प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य अपनी बात रख रहे थे तो मुझे पारस्परिकता के सबसे बड़े कवि भवानी भाई की एक कविता याद आ रही थी, और वो कविता है, उसका शीर्षक है कोई जागृत प्राण। और वो कविता कुछ इस तरह है, रात में क्या जाने कोई गिनता है कि नहीं गिनता आसमान के तारों को यूं कि कोई रह तो नहीं गया आने से। प्रभात में क्या जाने कोई सुनता है कि नहीं सुनता यूं कि रह तो नहीं गया कोई पक्षी गाने से। दोपहर को कोई देखता है कि नहीं देखता वन भर पर दौड़ाकर आँख कि पानी सबने पी लिया है या नहीं। और शाम को यह है कि जितना जिसे दिया गया था उतना उसने जी लिया है या नहीं। तो अगर इस पारस्परिकता के साथ हम जिएंगे तो वह संबंध भी संभव होगा और वह धर्म भी सधेगा, जिसकी तरफ माननीय नंदकिशोर आचार्य जी ने संकेत किया। और वे हमारे बीच हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं आप सबकी ओर से, संस्था की ओर से, संस्था के अध्यक्ष की ओर से उनके प्रति बहुत ही गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इतनी आत्मीयता से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और ये देखिए कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बड़े लेखक हैं, वो यहाँ इसलिए भी हैं कि वो एक बड़े मनुष्य हैं। उनकी मैंने हाँ इसलिए भी हैं क्योंकि वो माधवदास जी के प्रशंसक रहे, उनसे मिले हैं, उनसे संबंध रहा है, इसलिए भी हैं। और वे वर्धा में उन्होंने प्राध्यापन किया जब विश्वविद्यालय बना ही था। तो जब मैं बहुत बाद में वहाँ कुछ समय रहा, कुछ समय के लिए जाता था 2009 से 2013 के बीच, तो मैं वहाँ जिससे मिलता था पुराने लोगों से, सब उनका नाम लेते थे और ये कहते थे कि भाई उनके जैसा अच्छा आदमी, उनके जैसा विद्वान दूसरा नहीं है। बल्कि एक बड़े मार्क्सवादी आलोचक हैं प्रोफेसर PN सिंह, वो बड़े वर्धा जाके बहुत क्रिटिकल थे, तो उन्होंने वर्धा पे एक लेख लिखा था, जो मैंने एक अंक निकाला था, यात्राओं का जिक्र, उसमें वो छपा है। और उसमें वो बहुत ही एक कठोर टिप्पणी करते हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पर। लेकिन उस कठोर टिप्पणी में भी आचार्य जी का जो उज्ज्वल व्यक्तित्व है वो निखर कर आता है। वो कहते हैं कि मैं वर्धा में रहा, बहुत लोगों से मिला, नंदकिशोर आचार्य वहाँ एकमात्र बौद्धिक उपस्थिति है। तो ये बहुत बड़ा वाक्य है जो आचार्य जी के लिए उसने कहा, जो सामान्यतः हम जिन्हें मानते हैं कि वो उस तमाम प्रकल्प के आलोचक रहे हैं। तो मैं तो उनको पढ़कर ही सीखा हूँ
वो मुझे अपना एकलव्य मान सकते हैं। मैं उनके प्रति आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस सत्र की अध्यक्ष माननीय रवि प्रभा जी बर्मन, जो संगीत विदुषी हैं और इस संस्था को गढ़ने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि वार्धक्य और प्रवास के बावजूद वे हमसे जुड़ी रहीं और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देकर हमें प्रेरणा प्रदान की। मैं संस्था के अध्यक्ष के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन के लिए न केवल सम्मति, सहयोग, मार्गदर्शन दिया, बल्कि वे इस उम्र में भी यहाँ उपस्थित हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आप आए और हमारे इस आयोजन को सफल बनाया। आपसे अनुरोध है कि आप भोजन हमारे साथ करें। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी को भी कि जिन्होंने इतना अच्छा कंडक्ट किया। परसों शाम को मुझे बताए कि ऐसे ऐसे आपको बोलना अरे इसको हाँ ग्रुप फोटो इसमें ओ चित्र